हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार गुप्ता। आज मैं आपको स्टॉक से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन और जानकारी देना चाहूँगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आज के नए युवक के लिए मैं वीडियो खासकर ये नए युवक जो नए ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए खासकर ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आपको अगर पूर्ण जानकारी है तो आप जो है घर बैठे इससे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अधूरी जानकारी है तो आप इसमें लॉस के अलावा आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रोशनी डालना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके लिए सबसे पहले आप जो भी ऐप्स चलाते हैं, चाहे वो ग्रोअप हो, चाहे एम पैसा हो, चाहे एंगल हो, जो भी ऐप आप यूज़ करते हैं उसका प्रॉपर जानकारी आपको होना आवश्यक है कि उसमें पैसा कैसे लोड करना है, कैसे परचेज करना है, कैसे बेचना है और किस पीरियड में बेचना है, उसका टाइमिंग क्या है, वो जानकारी आपका होना अति आवश्यक है। उसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट पर आपको बताना चाहूँगा। दूसरा पॉइंट है आपको पिन। अगर उसका पिन आपको अगर याद हमेशा रखना पड़ेगा जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिंग करने के बाद जो है कोई भी चीज़ आप कोई भी शेयर परचेज करते हैं और उसको सेल करते हैं तो उस दौरान आपको पिन मांगता है। पिन डालने के अलावा अगर उसमें पिन डालने में आप डिले कर देते हैं तो आपको लॉस का सामना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइमिंग एक बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब आप पासवर्ड को फॉरगेट करके नया पासवर्ड जब तक जनरेट करेंगे तब तक जो है उस शेयर का प्राइस या तो लो हो सकता है या हाई हो सकता है, या आपको इसमें लॉस की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दूसरा पॉइंट है कि आपको जो हमेशा जो है पिन को हमेशा याद रखना है जब भी आप शेयर को परचेज करें या सेल करें। आपको सेल करने के दौरान पिन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पिन को हमेशा याद रखना है। तीसरा पॉइंट है ग्राफ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में आपको ग्राफ से ही आपको ये पता चलता है कि कौन सा कंपनी आपको प्रॉफिट दे सकती है और उसका बैकग्राउंड क्या है। तो आपको जो है एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, 5 साल का, ये सारे दिनों का जो है, सारे समय का जो है आपको ग्राफ का उसको एनालिसिस करके आपको एक एवरेज जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि आप जो है ये पता लगा सके कि कौन सा कंपनी का क्या स्थिति है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो है सही समय पर कोई भी ट्रेड परचेज कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ग्राफ का जानकारी होना आवश्यक है। चौथा जानकारी है आपको ग्लोबल मतलब आपको विश्व स्तरीय जानकारी होना आवश्यक है। विश्व स्तरीय जानकारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि विश्व स्तरीय प्रभाव जो है वो ग्लोबल इफेक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर ग्लोबल में कहीं वार हो रहा है तो आपको स्टॉक पर उसका असर देखने को मिलेगा। अगर कोई ऐसा देश जो है वहाँ के राष्ट्रपति में बदलाव आ रहे हैं या कोई नया राष्ट्रपति बनने वाला है तो उस परिस्थिति में भी उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है, या किसी देश के पॉलिटिकल में कोई भी बदलाव होते हैं या कोई भी रूल रेगुलेशन में चेंजिंग होता है तो भी उसका एक शेयर मार्केट पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। तो आपको ग्लोबल जानकारी होना भी आवश्यक है। उसके बाद आपको पॉलिटिकल जानकारी कि आपके देश में क्या हो रहा है और कौन सा देश में परिवर्तन हो रहा है या कोई नया नियम लागू हो रहा है, इस सब का भी जानकारी होना आवश्यक है, ताकि जो है आप अगर इसका जानकारी नहीं रखते हैं तो भी आप लॉस में जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी उथल पुथल जो आपके जो देश में कोई भी घटना घटती है उसका एक शेयर मार्केट पर भी उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है। तो आपको जो है आपको पॉलिटिकल जानकारी भी होना आवश्यक है। उसके अलावा आपको जो है जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कम पूंजी से आप इस्तेमाल करें। कम पूंजी इस्तेमाल करके पहले आपको ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग करने के दौरान जो है आपको उसको जानकारी लेने की कोशिश करें। प्रॉफिट बात की बात है, जब आपको पूर्ण जानकारी हो जाएगा तब वो ट्रेडिंग से आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको जानकारी नहीं, आप प्रॉफिट के लालच में आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको जो है लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले कम पूंजी लगा करके बीच बीच में आपको जो है उसको ट्रेडिंग को सेल करना, बेचना और उसका क्या प्रॉफिट मिल रहा है, इन सारी चीज़ को एक अपना मेंटेनेंस करके रखना बहुत आवश्यक है। उसमें टाइमिंग शेड्यूल ये एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसके अलावा आप जो है एक्सपर्ट
जो एक्सपर्ट होते हैं, जो शेयर मार्केट के जो एक्सपर्ट होते हैं, उनका जो है बीच बीच में आपको रोज़ कम से कम एक टाइम तो आपको देखना ही पड़ेगा वीडियो, क्योंकि वो अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, डेली बेस पर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको जो है ग्लोबल नॉलेज और जो है एक्सपर्ट का जो है फीडबैक कि लोगों का एक्सपर्ट का क्या राय है और आज का मार्केट का क्या स्थिति है, क्योंकि वो दिन भर जो भी ट्रेडिंग होता है 9:15 से और 3:30 के बीच में जो भी ट्रेडिंग होता है, जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद वो अपना एक फीडबैक देते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कल जो है मार्केट का क्या स्थिति होगा, शेयर मार्केट का क्या मूड होगा। लेकिन अभी कुछ समय से जो है सितंबर से लेकर के अब तक जो है मार्केट में सिर्फ डाउन जा रहा है, वो अप नहीं जा रहा है। तो इस परिस्थिति में लॉस की संभावना बढ़ जाती है। अगर मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है तो उस परिस्थिति में लॉस की संभावना कम होती है, लेकिन अगर ज़्यादातर अगर आपका शेयर मार्केट डाउन की परिस्थिति में जाता है तो आपको लॉस की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको इन विषय जो भी पॉइंट बताए हैं, इस विषय वस्तु पर इस जितने भी पॉइंट हैं उन पर नज़र रखना आवश्यक है, तभी आप इस शेयर मार्केट से या ट्रेडिंग करके आप जो है इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और अपना फीडबैक बताएं। अगर कुछ और विशेष जानकारी मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको एक विशेष रूप से और भी कोई अपडेट अगर ऐसा होता है तो मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।